जिला है 7 जिला बनला और अड़ता है हमारे मध्य प्रदेश राजधानी में भोपाल आए मुख्यमंत्री और अधिकारी कर्मचारी में केवल काम करवा पड़ रहे हैं काय काम करवा के बकौट ब्लॉक में रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जल विकास करे तो आए अधिकारी मन काय बोलवा जाना नहीं बस्तर माटे नाजी वाला है काला पानी सजा देला बराबर है आई मन डर का चिनाए वाले काय के डर का चिनाए वाले कि बोटक बोले सड़क ना रहे तो हमके सबको मालूम आसे आज ही 20-25 वर्ष पहले बोटक को दावत छड़ा रहे गांव में बोटक बोले ना रहे अच्छा ले बिजली ना रहे स्कूल ना रहे तो असल तरी अमर बस्तर के काला पानी सजा मांगते हैं लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी फोटो आज टकला आय बा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी कुलचा पार्टी पहला प्रधानमंत्री बनला और कतक दिन गए बनला वोट का 13 दिन गए प्रधानमंत्री रहे वोट का 13 महीना और 5 वर्ष यही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे 24-25 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ राज्य बने के दिला 1 नवंबर 2000 के तो छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा लेकिन एक नकली आदिवासी अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनला 3 वर्ष राज करला लेकिन तार बाद 2003 में जो पहला बार चुनाव हुआ वोट हुआ अड़तालीस लोग वोट दिला एवं डॉक्टर साहब विधायक बनला और हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनला अड़ती दायरे धीरे 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 हमारे गांव और विकास आगे बढ़ला और बढ़ते बढ़ते आज जो काला पानी सजा ले कम से कम आज आजादी पार्टी बढ़ पहुंचे और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी वोट और चीज चिंता करेगी ये जो दामनसरा दर पहुंचे बस्तर जिला में हाईवे नेशनल माने रायपुर ले विशाखापट्टनम रोड की साइड गोट दामनसरा ना रहे अजी दामनसरा बनला कौन बनेगा जाना ये दामनसरा का योजना बनने वाला बीता बोले सरदे अटल बिहारी वाजपेयी है देख जाए कि आज हमारे गांव में दामनसरा करके दिसे तो असल करी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े योगदान है आजकल छत्तीसगढ़ महातारी की जय बोलते नारा लगवा छत्तीसगढ़ महातारी यानी छत्तीसगढ़ी आया भारत माता की जय बोला देश के छत्तीसगढ़ महातारी माने छत्तीसगढ़ी आया ताकि पैदा करवा ताकि जन्म देवा अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारतीय जनता राजीव गांधी का जमाना होता तो कितना पैसा मिलता 1000 रुपया में 150-200 रुपया मिलता लेकिन आज 1000 का 1000 मिल रहा है किसानों को 2000 ये मोदी जी का गारंटी है तो ऐसे गारंटी देने वाले हमारे मोदी जी हैं एक तरफ नाम के हिसाब से विष्णुदेव साय 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 काम करने वाले विष्णुदेव साय जी भी हैं इसीलिए आप सभी माताओं का मेरा निवेदन है ये सुशासन के दिवस में हमारा जो बस्तर है सिर्फ बकावंड नहीं है हमारा बस्तर चारामा धमतरी से लेकर सुकमा-कोंटा बीजापुर तक महाराष्ट्र गढ़चिल उड़ीसा प्रदेश तक पहले बस्तर 1 जिला था आज 7 जिला हुआ है और एक चीज आपको बता दूं हमारा सरकार आने के बाद कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के लोग 60 साल शासन किए और हमारा जो बैलाडीला का लोहा को आप सबने सुना होगा कुछ लोग इधर भी बात करते हैं जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाने के नाम पे आदिवासी समाज को भ्रमित करते हैं कुछ कर्मचारी भी हैं मैं उनको बताना चाहता हूं जल जंगल खनिज संपदाओं को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारा माड़िया मुरिया दुरुआ भतरा हमारे जकरन भतरा लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था 1933 में बैलाडीला का लोहा को अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा गया था उस समय कोई जल जंगल जमीन बचाने वाला हमारे साथ देने नहीं आया था हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा लेकिन कांग्रेस के लोग क्या किए बैलाडीला का लोहा को जापान को बेचा उसके लिए स्पेशल रेल लाइन बनाया गया 60 से अधिक पहाड़ के क्षेत्र के रेल लाइन बनाया गया और वहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलता था बैलाडीला में नौकरी करने वाले और रेलवे में नौकरी करने वाले बस्तर के लोगों को आज भी रेल का सुविधा नहीं मिला है आप लोग अगर रायपुर जाते हो मुख्यमंत्री को मिलने 4 व्हीलर वाहन में तो आपको इस 4 व्हीलर वाहन वाला कितना लेता है 10 से 15 हजार रुपया आपको देना पड़ता है 20,000 कम से कम एक गाड़ी के पीछे खर्चा होता है और कब एक्सीडेंट हो जाए कोई गारंटी नहीं है अगर रेल लाइन होता आप लोग 200 रुपया में रायपुर जाके आ सकते थे लेकिन आज तक 60 साल का शासन करने वाले नहीं दिए लेकिन मैं अब चीज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं और आप लोगों को एक सहयोग भी चाहता हूं यहां जितने उपस्थित हैं हमारे आप लोगों ने मुझे सांसद बना दिया है विधायक नहीं बना पाए
विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री बन गए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन हमारा मोदी जी का एक सपना है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा होना चाहिए। गांव का पंच भी हमारा आदमी हो, सरपंच भी हो, जनपद भी हो, जिला पंचायत। क्यों? अगर गांव का पंच नहीं रहेगा तो हमारे पास विषय कैसे आएगा? सरपंच को कैसे पता चलेगा? सरपंच नहीं रहेगा तो सांसद के पास कैसे आएगा? क्योंकि विधायक नहीं है, सरपंच रहेगा तभी मेरे को बताएगा। आज भूमि पूजन हो रहा है, हमारे सरपंच लोग बताते हैं हमको एक समस्या है, विधायक तो नहीं बताएगा। इसलिए इस पंचायत चुनाव में भी आपको सहयोग करना है, और इसका मैं गारंटी कैसा बता रहा हूं। मुझे आप सब लोगों ने जब लोकसभा में मुझे टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की तरह से, कांग्रेस के लोग बोलते थे, कवासी लखमा बोलता था महेश कश्यप कौन है नहीं जानता, बस्तर के लोग नहीं जानते हैं, मैं भी बोलता था कवासी लखमा मत जानना, मैं भी बस्तर का बेटा हूं, इसी 10 दिन पैदा हुआ हूं। लेकिन तुमने 7 बार तुमको विधायक जिता के भेजा, आज वहां के लोगों को रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित रखने वाला जिम्मेदार तुम हो। लेकिन जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। आखिरकार आप सब लोगों ने मुझे जिताया, कवासी लखमा का क्षेत्र से भी 4000 वोट से जीता, और कवासी लखमा को दूसरे दिन हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। और जब मैं सांसद के रूप में दिल्ली गया, संसद में मुझे बोलने का अवसर मिला पहला दिन में, और मैं 3 रेल लाइन का मांग रखा था, 4 रेल लाइन। एक रेल लाइन दिल्ली राजेरा रावघाट रेल लाइन पहले से स्वीकृत है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा हमारा नारायणपुर केवटी तक और रेल लाइन विस्तार हो चुका है, वहां से जगदलपुर पहुंचाना हमारा जवाबदारी है। मैं वहां भी मांग रखा, फिर लगातार मिल रहा, और आपको ये भी बता रहा हूं इसी साल वो चालू भी होने वाला है। जो साथ ही आप मैं उसको पढ़ूंगा। मेरे भाई एवं बहनों, जय जवाहर। आशा करता हूं कि आप सपरिवार कुशल होंगे, सकुशल होंगे। मुझे आपको यह सूचित करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अब शीघ्र ही आपका अपना पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। स्वयं का पक्का आवास सबका सपना होता है। मुझे इस बात का एहसास है कि इस सपने को पूरा करने के लिए आपने पिछले 5 वर्षों का लंबा इंतजार और संघर्ष किया होगा। आपको मालूम है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान आवासीन परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी दी थी। हमने सरकार गठन के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख से अधिक आवासीन परिवारों को पक्का आवास स्वीकृति कराने का निर्णय लिया, और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप में से अनेकों लोगों का आवास की चाबी भी सौंपी जा चुकी है। मेरा सौभाग्य है कि आपको पक्का मकान उपलब्ध कराने की पुनीत कार्य का मैं माध्यम बना हूं। आपका नया घर खुशियों और समृद्धि से भरा हो, यह मेरी कामना है। आप सभी को आगामी 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आपके स्नेह और समर्थन का सतत आकांक्षी रहूंगा। आदरणीय विष्णुदेव साई जी।